राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को, आप सभी सनातन प्रेमियों को नववर्ष, हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी भक्तों पर अपनी करुणामयी कृपामयी दृष्टि बनाए रखे। आप सभी सदैव प्रसन्न रहें और अपने जीवन में सदैव उन्नति करते रहें, ऐसी कामना करते हैं। इस बार जो चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं वह 19 मार्च दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रही हैं और जो नवरात्रि का जो नवम दिवस है वह 27 मार्च दिन शुक्रवार को हमारी जो 9 नवरात्रि हैं वह पूर्ण हो रही हैं, जिसे हम रामनवमी के नाम से भी जानते हैं। और इन नवरात्रियों में जो हमको अष्टमी तिथि का उपवास करते हैं, वह अष्टमी तिथि का उपवास हमको 26 मार्च दिन गुरुवार को करना है। अब माता के आगमन के बहाने पर और जाने के बहाने पर थोड़ा कुछ बात कर लेते हैं। तो इस बार माता के जो आने का बहाना है, जो माँ आ रही हैं, माँ पालकी में सवार होकर आ रही हैं, क्योंकि माँ गुरुवार को आ रही हैं और गुरुवार के दिन आने से माँ के जो आने की जो सवारी है वह है पालकी। तो माँ पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। इसको विद्वानों ने थोड़ा विचारणीय माना है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि जब माँ पालकी पर सवार होकर आती है तो इसका फल कुछ हमको मिला जुला प्राप्त होता है। इसमें ऐसा भी प्राप्त हो सकता है कि कहीं पर प्राकृतिक आपदा, भूकंप इत्यादि को भी देखना प्राप्त हो सके। कहीं पर अकाल भी पड़ सकता है, कहीं पर बारिश हो, कहीं पर ना हो, ऐसा भी हम आप सभी को देखने को प्राप्त होगा। और ऐसा दर्शाया गया है कि जब माँ पालकी पर सवार होकर आती हैं तो कहते हैं रोग भी बढ़ते हैं। लेकिन हमको इस सभी बात पर इतना विशेष ध्यान न रखते हुए माँ से बस एक ही प्रार्थना करनी है कि हे माँ, आप हम सभी के जीवन में सदैव सुख समृद्धि ऐश्वर्य सौभाग्य प्राप्त करती रहें। और देखो, माँ के जो जाने का वाहन है वह है हाथी। तो कहते हैं कि जो हाथी की जो सवारी है वह बड़ी ही शुभ मानी गई है। कहते हैं कि अधिक वर्षा का भी संकेत प्राप्त होता है। तो इतना विचार ना करते हुए माँ से बस यही प्रार्थना करें, सभी नवरात्रियों में माँ का पूजन करें। और जो नवरात्रियों में जो कलश स्थापना का जो समय है वह है 6:57 से 7:53 तक। इसमें आप सभी भक्त प्रातःकाल दिन गुरुवार 19 मार्च को कलश स्थापना कर सकें। अगर आपको लगता है कि यह समय हमारे प्रतिकूल है तो आप सभी भक्त 12:07 दोपहर 12:07 से 1:49 तक भी आप अभिजित मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं। अब आइए संवत्सर पर बात करेंगे। तो कह रहे हैं कि अब के जो संवत्सर है उसका नाम है रौद्र संवत्सर। रौद्र कहते हैं भगवान भोलेनाथ के रौद्र रूप को। तो इस संवत्सर में हमको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। क्या क्या देखने को प्राप्त होगा इसको समझते हैं कि रौद्राब्दे नृप संभूत क्षोभ क्लेश समन्वितः सततम त्वाखिला लोका मध्य सस्यार्ग वृष्टय। कह रहे हैं कि इस संवत्सर में जो शासक रहेगा वह असंतोषी देखने को प्राप्त होगा। जो नेतागण हैं वह दल बदलेंगे,
कोई अवसर विवाद प्राप्त होते ही नेतागण अपना उदाहरण बदलकर पेश करेंगे। तीसरा कह रहे हैं कि इस संवत्सर में कुछ प्राकृतिक आपदाओं के भी आने के संकेत हैं। कहीं पर अकाल भी पड़ सकता है, कहीं पर कम बारिश होने के कारण किसानों को पहली वर्ष से अब के कुछ कम फसल भी प्राप्त हो, ऐसा इस संवत्सर में हमको देखने को प्राप्त होगा। क्योंकि इस संवत्सर का जो राजा है वह गुरु है और जो मंत्री है वह है मंगल। गुरु जो होता है, हमारे ज्योतिष में ऐसा बताया जाता है, गुरु जो होते हैं, गुरु ज्ञान के, गुरु हमको अच्छे विचारों के प्रतीक होते हैं। लेकिन जो मंत्री रहता है, मंत्री मंगल है, मंत्री मंगल का उग्र स्वभाव होने के कारण इस संवत्सर में हमको आपसी देशों में मतभेद की या आक्रमण की ऐसी भी स्थिति देखने को प्राप्त होंगी। तो सभी भक्त मां शैलपुत्री से यही प्रार्थना करें कि हे मां शैलपुत्री, हम पर, हमारे परिवार पर सदैव अपनी करुणामयी कृपामयी दृष्टि बनाए रखें। और सभी भक्त अपने घर में हो सके तो 7 अपने घरों में माँ दुर्गा सप्तशती के 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का या तो संस्कृत में पाठ करें, अगर संस्कृत में पाठ ना हो सके तो हिंदी का पाठ करें, और हो सके तो रामचरितमानस का नवपारायण करें। और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ दुर्गा, हे माँ काली, हे माँ सरस्वती, हम पर, हमारे परिवार पर सदैव अपने आशीर्वाद बनाए रखें